हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एफिशिएंसी, रिपल फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम वेव रेक्टिफायर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी इनपुट के दोनों साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड करवाता है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that convert both positive and negative half cycle of AC input voltage into pulsating output DC voltage। तो फुल वेव रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी इनपुट के बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। पल्सेटिंग क्या होता है वो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि पल्सेटिंग डीसी होता है जिसमें एसी का कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। Unlike a half wave rectifier which uses only one half cycle, a full wave rectifier utilizes the entire AC waveform। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमें जो आउटपुट मिलती है वो हाफ इनपुट एसी के साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग मिलती है। और फुल वेव रेक्टिफायर एसी इनपुट के दोनों साइकिल्स को यूज करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, रिजल्टिंग इन हायर एवरेज डीसी आउटपुट, लोअर रिपल फैक्टर एंड बैटरी एफिशिएंसी। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके कंपैरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर की हायर एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज होती है, लोअर रिपल फैक्टर होता है और बैटरी एफिशिएंसी होती है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। क्योंकि हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर होता है कंप्लीट एसी साइकिल का यूज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। दोनों एसी साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलती है इन फुल वेव रेक्टिफायर। टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, सेकंड इज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें दो डायोड का यूज होता है, टी वन एंड टी टू। और एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसलिए एक सेंटर टेप जो होता है यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको यहाँ पे ग्राउंड किया होता है। जो सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफॉर्मर की उसको अपर हाफ वाइंडिंग और लोअर हाफ वाइंडिंग में डिवाइड करता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है जो क्या करता है अपर हाफ और लोअर हाफ वाइंडिंग को डिवाइड करता है। तो जैसे इसमें हमने क्या लिखा था, यूज टू डायोड एंड ए सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में टू डायोड का यूज होता है और एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। ईच डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग अल्टरनेट हाफ साइकिल। और जो दोनों डायोड होती है एसी के अल्टरनेट हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग कंडक्ट करती है। एक बार डी वन कंडक्ट करेगी और डी टू रिवर्स बाइस होगी तो कंडक्ट नहीं करेगी। तो सेकंड हाफ साइकिल में डी वन कंडक्ट नहीं करेगी और डी टू कंडक्ट करेगी। Bridge full wave rectifier. Bridge full wave rectifier uses four diode arranged in a bridge configuration. Bridge full wave rectifier में चार डायोड का यूज होता है और चारों डायोड एक ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड होती है। Does not require a center tape transformer. ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर सेंटर टेप जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जरूरत नहीं होती। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एज आई हैव डिस्कस्ड, इसमें टू डायोड यूज होती हैं, टी वन एंड टी टू। दो डायोड का यूज होगा और एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का यूज होगा। जो डायोड सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होता है ये अपर हाफ और लोअर हाफ वाइंडिंग को अलग अलग डिवाइड करता है, जिसकी वजह से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इसकी जो पोलैरिटी होगी डायोड की, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी होगी। और इसकी जो अपर हाफ वाइंडिंग की पोलैरिटी होती है उससे रिवर्स लोअर हाफ वाइंडिंग की पोलैरिटी होती है। जैसे अपर हाफ की नेगेटिव पॉजिटिव ये पोलैरिटी है, तो लोअर हाफ वाइंडिंग की होगी पॉजिटिव नेगेटिव। जिस वजह से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो अपर जो डायोड होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, तो ये डायोड क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस्ड होगी। टी वन डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड।
कब? जब फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो डायोड D2 होगी, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड D2 जो होगी वो रिवर्स बाइस्ड होगी और डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, जो ये पोलैरिटी होगी वो रिवर्स हो जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल की कोरस्पॉन्डिंग। डायोड D1 होगी वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो डायोड D1 होगी वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल, और डायोड D2 होगी वो फॉरवर्ड बाइस होगी और करंट जो करंट फ्लो करेगा वो D2 के थ्रू फ्लो करेगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। नाउ रीड द स्टेटमेंट एज रिटन। The center tapped full wave rectifier uses the two diode connected to the secondary of the center tapped transformer। तो सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज होता है, जो कि सेंटर टेप्ड की सेकेंडरी जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल होती है उससे कनेक्टेड होती है। द इनपुट इज कपल्ड थ्रू द ट्रांसफॉर्मर टू द सेकेंडरी। जो इनपुट है उसको कपल किया जाता है थ्रू सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हाफ ऑफ द half of the secondary voltage appear between the center tape and each end of the secondary winding as shown in figure। जो हाफ साइकिल होगा इनपुट AC का, इसको वो अपीयर होगा अक्रॉस हाफ वाइंडिंग ऑफ द secondary transformer and the diode for a positive half cycle। For positive half cycle of input the voltage polarity of the secondary voltages are shown in figure। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग जो पोलैरिटी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये पोलैरिटी होगी। तो जो डायोड D1 होगी ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगी और डायोड D2 होगी ये रिवर्स बाइस्ड होगी। जो करंट फ्लो करेगा वो डायोड D1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा और हमें आउटपुट में RL के क्रॉस आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिल जाएगी। और डायोड D2 क्योंकि रिवर्स बाइस्ड है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और इसके हमें आउटपुट में सिर्फ D1 के थ्रू जो करंट फ्लो किया है इसकी वजह से आउटपुट में डीसी पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। और क्योंकि करंट की एक सिंगल डायरेक्शन है तो ये जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिली है वो डीसी वोल्टेज है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द करंट पाथ इज थ्रू द D1 एंड द लोड रेजिस्टेंस RL एज इंडिकेटेड इन द फिगर। During the positive half cycle, D1 is forward biased and D2 is reverse biased। For negative half cycle of the input voltage, the polarity of the secondary voltage is also in figure। Negative half cycle के corresponding ये negative half cycle है, polarity reverse हो जाती है, यहाँ पे negative साइन आएगा, यहाँ पे positive साइन आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो डायोड D1 होगी ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगी और डायोड D2 होगी ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगी, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। डायोड D1 D2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा और D1 के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड है। और हमें आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल कोरस्पॉन्डिंग हमें RL के ग्रोथ पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल जाएगी। For negative half cycle, the input voltage of the polarity of the secondary voltages are shown in figure। Forward bias is the lower diode D2 and reverse bias is the upper diode D1। The current path is through the T2 and the load resistance as indicated। जो करंट का पाथ होगा वो D2 के अक्रॉस और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। During negative half cycle, D2 is forward biased and D1 is reverse biased। Now bridge wave rectifier। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। The fundamental element of a bridge rectifier are the diodes। Four diodes are arranged in a pattern forming the bridge configuration। तो जो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फोर डायोड्स का यूज होता है इसमें, और जो चारों डायोड होती है ये ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होती है। और ये डायोड जो अरेंज होती है यहाँ पे चार कॉर्नर बनते हैं, ए बी सी एंड डी। तो जो दो कॉर्नर होते हैं जैसे ए एंड बी, इनके क्रॉस हम इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं AC इनपुट,
और जो दो डायोड है, रिमेनिंग दो डायोड होती है, डायोड के कॉर्नर्स होते हैं, उनके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। जैसे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस सी और डी के अक्रॉस कनेक्टेड है, दो कॉर्नर के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जहां से हम आउटपुट लेते हैं, और दो कॉर्नर के अक्रॉस इनपुट एसी की सप्लाई देते हैं। तो ये चार कॉर्नर्स होते हैं ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर में। चारों डायोड ब्रिज की फॉर्म में अरेंज होती है। यही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। The fundamental element of bridge rectifier is the diode. Four diodes are arranged in a pattern of bridge configuration. They serve as the four arms of the bridge, with AC input connected to the two corners and DC output taken across the two corners. तो चारों जो डायोड होती है उसमें फोर कॉर्नर्स होते हैं, दो कॉर्नर के अक्रॉस हम एसी की सप्लाई देते हैं और दो कॉर्नर के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। Each diode and cathode side are linked to the AC and DC out terminal of the bridge. ये line बार से repeated है। This arrangement ensure the current flows in one direction through the diode, facilitating the conversion of AC to the DC. तो इसमें क्या होता है, जब AC का हाफ साइकिल आता है, यहाँ से एसी इनपुट हमने प्रोवाइड करवाई, जब एसी इनपुट का हाफ साइकिल आएगा तो दो जो डायोड होगी वो कंडक्ट करेंगी और दो रिवर्स बायस होगी। मान लिया यहाँ पे जब एसी का हाफ साइकिल आया तो जो ए टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव होगा और बी टर्मिनल होगा नेगेटिव होगा। अगर ए टर्मिनल पॉजिटिव है तो ए टर्मिनल पॉजिटिव होने पर डायोड डी टू होगी, ये क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। डायोड डी टू कंडक्ट करेगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइड। जब डायोड कंडक्ट करेगी तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। और जो पी नेगेटिव है ये किससे कनेक्टेड, डी वन से। डी वन क्या होगी, ये भी फॉरवर्ड बाइस होगी, तो ये भी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, डी टू के क्रॉस कंडक्ट करेगी और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आउट वोल्टेज हमें मिलेगी। तो जो करंट ऐसे इस तरीके से फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ये हमने सेकंड फिगर में दिखाया था। जो करंट है वो फ्लो करेगा डी टू के अक्रॉस, डायोड डी टू के क्रॉस और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे जो करंट का ड्रॉप, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी जब करंट पास करेगा यहाँ पे, और ये जो होगी ये करंट की डायरेक्शन होगी। करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, क्योंकि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एसी डीसी में कन्वर्ट हो रही है। और डायोड डी टू और डी वन दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड है, और डायोड डी जीरो और डी थ्री जो डायोड होगी ये रिवर्स बाइस्ड होगी, और करंट जो फ्लो करेगा डी टू और डी वन के थ्रू फ्लो करेगा। यही हमने थ्योरी में लिखा हुआ है। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल ओके, तो डायोड जो भी यहाँ पे ए होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ए पे आएगा नेगेटिव साइन, और बी जो होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। जब ए नेगेटिव होगा तो डायोड टी जीरो जो होगी, टी जीरो डायोड ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगी, और ये पॉजिटिव डी थ्री से कनेक्टेड है तो ये जो डी थ्री है ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड होगी, और डी टू और डी वन रिवर्स बाइस्ड होगी। और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स होकर देते हैं करंट की डायरेक्शन। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, ए नेगेटिव होगा, बी टर्मिनल पॉजिटिव होगा। डायोड टी थ्री, डायोड टी टी जीरो है जो ये फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे, जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब डायोड डी वन क्या है, ये कंडक्ट करेगी, डी थ्री कंडक्ट करेगी, तो टी थ्री के क्रॉस करंट होता हुआ करंट ऐसे जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से हमें आउटपुट मिलेगी। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, डी जीरो फॉरवर्ड बाइस्ड होगी, करंट ऐसे पास करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। यही हमें सेकंड फिगर में शो रहा है। जब डायोड डी जीरो और डी थ्री फॉरवर्ड बाइस्ड होंगी, डी थ्री और डी जीरो फॉरवर्ड बाइस्ड होगी तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली, और हमें आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डीसी वोल्टेज ऑब्टेन होगी। When AC is applied across the bridge,
Rectifier terminal A becomes positive during positive half cycle, while the terminal B becomes negative. This result in the diode D1 and D2 becoming forward biased, while D0 and D3 becoming reverse biased. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की करस्पॉन्डिंग D1 और D2 फॉरवर्ड बाइस होगी और D0 D3 रिवर्स बाइस्ड होगी। जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगी तो हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो का जो पाथ है वो हमने शो किया था फिगर में, उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिल जाएगी। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल the terminal B becomes positive while the terminal A becomes negative. This causes the diode D0 and D3 to become forward biased and the D1 and D2 become reverse biased. नेगेटिव हाफ साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग डायोड D0 D3 होगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगी और D1 और D2 रिवर्स बाइस्ड होगी। Thus bridge rectifier allows the electric current during both positive and negative half cycle of AC signal. तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसके एसी के दोनों साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिलेगी। द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर आर शोन बिलो फिगर। ये आउटपुट वेवफॉर्म है, यहाँ पे एसी इनपुट दोनों साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में डीसी मिलेगी, नेगेटिव के कोरस्पॉन्डिंग भी और पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग भी। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो एसी इनपुट के दोनों साइकिल को डीसी आउटपुट में चेंज करता है। अब इससे आगे जो इसकी इफिशियंसी, रिपल फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।